हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने जो है लास्ट जो वीक है उसमें हमने हमारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और नंबर्स में भी हमने क्या है न्यूमरेशंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? न्यूमरेशंस के बारे में। न्यूमरेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो था हमारा इंडियन नंबर सिस्टम और एक था हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में वही वो चीज़ें क्या थी? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। मिलियन के बाद क्या आ जाएगा? बिलियन। बिलियन के बाद आ जाएगा क्या? ट्रिलियन, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ठीक है। इसमें भी 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, फिर 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1 होगा, 10 होगा और 100 होगा। इसी तरह से इसमें भी क्या होगी? चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो है एक्सपेंशन पढ़ा था नंबर्स का, कि कैसे हम नंबर्स को लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। हमारी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज थी, ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइज में मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया था। लेट्स हैव अ लुक टू सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, और इसके बाद हम आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज कौन सी थी? हमारी एक्सरसाइज है 1A, एक्सरसाइज 1A। तो आज की डेट मेंशन करेंगे। डेट इज़ 8 of 8 month 2020, और हम आज की एक्सरसाइज को चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स। रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 607,012,082। क्या है? 607,012,084, ठीक है। तो इसका हमको सोल्यूशन कैसे करना है? 607 मिलियन। तो पहले इसको क्या करेंगे? हम वर्ड फॉर्म से न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आएंगे। ये जो फॉर्म है ये किस में है? वर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब इस वर्ड फॉर्म से इसको किस में लेके आएंगे? न्यूमेरिक फॉर्म में। न्यूमेरिक फॉर्म मतलब नंबर्स में, 1, 2, 3, 4 जैसे नंबर होते हैं ना, ये तो पूरा उसमें है। तो वर्ड फॉर्म से 600 का मतलब क्या हो जाता है? 607 मिलियन। 607 मिलियन तो 607 मिलियन, कॉमा 12,084। मिलियन के बाद क्या आता है? 12,000, ठीक है। 12,000 का क्या हो गया? 120 और 084, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये हो गया। तो 607,012,084 ये क्या हो गया? हमारा नंबर हो गया। अब इसमें जो कॉमा लगे हुए ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 100,000, फिर उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो 607 मिलियन। तो 607 मिलियन हो गया। 12,084, तो ये 12,000 और 84, ठीक है। इस तरह से हमारा नंबर हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? इंडियन नंबर सिस्टम में करना है। तो सेम नंबर को 607,012,084 कॉमाज लगा के, कॉमा कैसे लगते हैं? 1, 2, 3 पे, फिर 1, 2 पे, फिर 1, 2 पे। ये हो गया किसका? ये 1000, ये लाख, ये करोड़। तो ये क्या हो गया? 60 करोड़, 60 करोड़, 70 लाख, 70 लाख, 12,000, 12,084। तो 60 करोड़, 70 लाख, 12,084 रुपीज़ हमारे पास क्या हो गया? इसका कन्वर्जन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे बन जाएगी। ये किस फॉर्म में है? न्यूमेरिक फॉर्म में।
ठीक है। अब इस न्यूमेरिक फॉर्म को कौन से सिस्टम में है? ये इंडियन सिस्टम में। किस में है? इंडियन सिस्टम में। इसी तरह से ये चीज़ भी क्या है? न्यूमेरिक फॉर्म में। और न्यूमेरिक फॉर्म में ये कौन से सिस्टम में है? इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इस तरह से ये कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल। ये कौन सा सिस्टम है? इंडियन। लेकिन डिपेंड करता है किससे? इन कॉमा से। ये कॉमा जिस तरीके से लगेंगे उस तरीके से, हाँ। इसी का ही सेकंड पार्ट देखो। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? 12,05,021। ठीक है। तो क्या लिखना है सेकंड पार्ट में? इनको आपको कॉपी में करना है। 12 मिलियन के बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 12,05,021। 5,021। तो 12 मिलियन का मतलब क्या हो गया? ये 12 कॉमा, ठीक है, क्योंकि ये 0 1 2 3 पे कॉमा लगता है। मिलियन 5,000 है तो 20 5,000, ठीक है। और 21 तो सिंगल 021 हो गया। अब इसको न्यूमेरिक सिस्टम, ये कौन सा है? न्यूमेरिक फॉर्म में। किस फॉर्म में है? न्यूमेरिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? न्यूमेरिक। गलत लिख दिया देखो मैंने, NUMERIC, न्यूमेरिक फॉर्म। अब इस न्यूमेरिक फॉर्म को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? न्यूमेरिक फॉर्म में ही कन्वर्ट करूँगा, लेकिन कौन सी वाली? इंडियन नंबर सिस्टम वाली। कौन सी वाली? इंडियन नंबर सिस्टम वाली जो न्यूमेरिक फॉर्म है, हम उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में। ये हमारा कौन सा था? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर वही रहेगा 0 1 2 0 0 5 0 2 1, लेकिन पीछे से 3 पे, यहाँ 2 पे, यहाँ 2 पे। ये तो गई 1 10 100, ये 1000, ये लाख, ये करोड़। तो ये क्या हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख 5,000। 1 करोड़ 20 लाख 5,021। 5,021। 1 करोड़ 20 लाख 5,021। इस तरह से क्या होगा? हमारा ये नंबर फॉर्म है, ठीक है। तो हमने क्या किया? ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में था, वर्ड फॉर्म में। इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम न्यूमेरिक फॉर्म में किया। इसको इंटरनेशनल सिस्टम मतलब इंडियन सिस्टम में न्यूमेरिक फॉर्म में किया। फिर इसको इंडियन सिस्टम में वर्ड फॉर्म में लेके आए। तो हमने पूरा लर्न कर लिया। आया कि नहीं आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, मुझे बताना चलेगा। अब इसके बाद हम आते हैं आगे की तरफ। अब हमारे पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? रीराइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? 6,02,09। बस वही बात आ गई दोबारा। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट लिया। क्या बोला उसने? 6,02,09। 6,02,09। तो 6,02,09 कैसे लिखेंगे? 6,00,200 209 तो 1000 वाली दोनों ज़ीरो, ये 209। तो 1 10 100 1000 वाली 1000 10,000 लाख। अब इसको उसमें करेंगे तो 6,0,0,209। तो ये क्या हो जाएगा? 600,000। 600,000 600,000 209 ठीक है। इस तरह से होता है। इसी तरह से बी वाला पार्ट में अगर देखूं तो 7 करोड़ 5 लाख 12,000 और 552। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 7 करोड़ तो 7 कॉमा 5 लाख 05 कॉमा 12,000 कॉमा 552। ठीक है। अब इसमें वही कॉमा बदल जाएंगे 552 ये। तो ये क्या हो गया? 70
मिलियन, 512, 512,000, 512,000, 550, ठीक है, 550, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है हम इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन करने वाले हैं। वो इजी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट द कॉमास एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब जैसे सपोज करो कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है 5, 6, 7, 6, 2, 4। इंडियन सिस्टम से इसके अंदर कॉमास कैसे लगेंगे? इंडियन सिस्टम से लगेंगे 6 2 4 हो गया, 6 7, 5। तो ये क्या हो गया? 5,67,624। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को इंटरनेशनल सिस्टम से करूँ, अगर इसी चीज़ को इंटरनेशनल सिस्टम से कर दिया जाता है तो वहाँ क्या होगा? 567,624, क्योंकि वहाँ पे 3 के गैप से लगता है। तो ये क्या हो जाएगा? 567,624। इसी तरह से मैं अगर सेकंड वाला पार्ट देखूँ तो 8095262। अब इंडियन सिस्टम से क्या होगा? इसमें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम से करना है। तो इंडियन सिस्टम से क्या होगा? इंडियन सिस्टम क्या कहता है हमें? ये मैंने सिस्टम भी लिख दिया इनके पीछे। इंडियन सिस्टम कहता है 8095262, ये कॉमा, और इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है? 809, ठीक है, 5262, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कॉमा, 3 के बाद पीछे से कॉमा, पीछे से 3 पे कॉमा, और इधर आगे 1 पे कॉमा। तो इस तरह से ये मेरा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाएगा। अब इसके आगे जो बचते हैं 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं और मुझे फॉरवर्ड करने हैं इनको करके। ठीक है, मुझे आप करके बताओगे, अपनी होमवर्क कॉपी में इसको करोगे। अब इसके बाद इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कैसे लिखेंगे हम इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म? अब हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वो कैसे करनी है हमें? पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 4 5 7 2 8 9, 2 4 5 7 2 8 9। तो कैसे लिखेंगे? 2 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सॉरी, प्लस 7, उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं? 2 3, तो 1 2 3 zeros। 2 के पीछे कितने डिजिट? 2 0, प्लस 8 0 प्लस 9। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2 4 5 7 2 8 9। जैसे 2 के पीछे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 zeros लग जाएगा। इसके बाद 5 4 के पीछे 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 zeros लग जाएगा। 5 के पीछे 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 4 zeros लगा दी। मैंने गलती से 1 0 ज़्यादा लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको काट दिया। 7 के पीछे क्या है? 3 zeros हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 zeros। 2 के पीछे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 zeros। 8 के पीछे 1 डिजिट है, तो 1 0। 9 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 9 लिख दिया। इसी तरह से आपको इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो सबसे ईजीएस्ट पार्ट है। कैसे? अब देखना, 1000 जो है, 1000 के अंदर कितने हंड्रेड्स आ जाते हैं हम? ठीक है, 1000 के अंदर 10 हंड्रेड्स आ जाते हैं। 10 हंड्रेड आएंगे कि 100 आएंगे? हंड्रेड्स आएंगे। ठीक है, 100 कैसे आ रहे हैं? क्योंकि 100 जो होता है उसके पीछे कितने जीरो लगते हैं? 2 0। और यहाँ पे 1000 के पीछे कितने लगते हैं? 1 2 3 4 zeros। तो कितने जीरो कम हुए? 2, तो मैंने वो 2 जीरो। अब यहाँ पे क्या है? 10 करोड़ है। करोड़ के पीछे कितने जीरोस लगते हैं? सब मानना, देखना, करोड़ के पीछे एक तो लाख के 2 zeros,
ठीक है, लाख के 2 जीरो, उसके बाद 1000 के 3 जीरो, ठीक नहीं 1000 के 2 जीरो, उसके बाद 1 10 100 के 3 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस लग गए, और 10 है तो इसका भी एक ज़ीरो, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1000 करना है, तो 1 2 3 100, ठीक है, और ये हो गया 1000। अब कितने जीरोस बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इतने जीरोस के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से 1 मिलियन के बाद मैं देखूँ तो कितने जीरोस लग रहे हैं, एक तो 1000 के 3 जीरो, एक 100 के 3 जीरो, अब वो कितने लाख के इक्वल होगा। अब लाख में कितने होते हैं, एक तो 1000 के 2 जीरो और 100 के 3 जीरो, तो कितने जीरोस का डिफरेंस आ रहा है, इधर 5 है और इधर कितने हैं 6 जीरोस, तो यहाँ पे ये 10 लाख के इक्वल होगा। 10 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड़, 10 मिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़, क्योंकि 10 मिलियन में 6 जीरोस तो 1 मिलियन के और 7 जीरोस किसके हो गए, 10 मिलियन के, 1 2 3 4 5 6 और 7, और करोड़ में भी 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस लगते हैं, तो 10 मिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़। इसी तरह से 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड, 1 मिलियन इक्वल्स टू 100, 1 मिलियन इक्वल्स टू 100 नहीं 1000 सपोज, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 100, ठीक है। इस तरह से ये पूरा हमारा हो जाता है। इसको बेसिकली आपको लर्न करना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको आपको पूरा लर्न करना है और अपने कॉपी में करना है, और उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू सो मच।